हेलो गाइस, तो लेकर आ चुका हूँ एक न्यू एनिमे जिसका नाम है ए नोबडीज वे अप टू एन एक्सप्लोरेशन हीरो। ये एनिमे थोड़ा सा हटकर है। अगर आप लोग इसके एपिसोड 1 को देख लेते हो तो एपिसोड 2 ना देखकर रह नहीं पाओगे। तो बिना और वक्त गवाए एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देख पाते हैं जो कि एक स्लाइम को मारने के लिए खड़ा हुआ था, और वो स्लाइम जैसे उस लड़के के ऊपर अटैक करता है तभी वो लड़का तो अपने पैंट से 2 स्प्रे का बोतल निकाल कर उसको मार देता है। और यही स्प्रे इस लड़के का हथियार है जो कि एक स्पेशल तरीके का स्प्रे है। और फिर वो लड़का हमें बताने लगता है कि मैं अभी तक फर्स्ट फ्लोर में ही हूँ और सिर्फ स्लाइम को ही मारे जा रहा हूँ, और इसको लेकर 999 स्लाइम मैंने मार दिया है। भले ही मैं एक एक्सप्लोरर हूँ लेकिन मैं एक मॉब कैरेक्टर के अलावा कुछ नहीं। और फिर वो आगे बढ़ने लगता है और उस डंजन में तो लाइट यहाँ तक कि कैमरा भी लगा हुआ था, और थोड़ी दूर जाने के बाद तो उसको एक गोल्डन स्लाइम भी मिल जाता है। और ये देखकर खुश होकर वो बोलता है ये मेरा 1000 स्लाइम मारने का एक अच्छा माइलस्टोन हो सकता है। जिसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़कर उस गोल्डन स्लाइम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो गोल्डन स्लाइम तो चालाक थी और उस अटैक से बचकर वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद ही हमारा मेन कैरेक्टर तो अपना असली स्प्रे बॉटल निकालकर उस गोल्डन स्लाइम के ऊपर शूट कर देता है और वो ही पर ही मर जाता है। फिर वो कहता है मुझे तो लेवल अप करना चाहिए था। जिसके बाद जैसे ही वो अपना स्टैट चेक करता है तो वो तो अभी भी 3 लेवल का ही था। इस वजह से वो उदास हो जाता है, लेकिन वो जैसे ही उस गोल्डन स्लाइम का माना कोर को कलेक्ट करने जाता है तभी उसको वहाँ पर तो एक कार्ड दिखता है, और वो जैसे ही उस कार्ड को पिक करता है तो उसे पता चलता है कि वो तो एक सर्वेंट कार्ड है। और उस कार्ड के अंदर जो सर्वेंट है वो तो वैल्किरी टाइप का है और उसका नाम है सेल्फी। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है ये तो सच में एक सर्वेंट कार्ड है। इसके बाद वो इधर उधर देखने लगता है कि कहीं पर कोई कैमरा तो नहीं है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये काफी ज्यादा रेयर है। फिर वो अपने फोन में सेल्फी सर्वेंट के बारे में कुछ रिसर्च करने लगता है, लेकिन उसमें तो कोई भी रिजल्ट नहीं आता। इसके वजह से उसको तो थोड़ा सा डाउट होता है, और फिर वो कहता है क्या ये कार्ड सच में काम करता है और ये सच में क्या रेयर भी है। फिर वो बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने से तो एक टीम डंजन के अंदर जाते हैं। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान होकर कहता है उनका सूट तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, काश मैं भी एक ऐसा ही सूट खरीद सकता। लेकिन रुको जरा, इस सर्वेंट कट का तो बहुत ज्यादा प्राइस हो सकता है, मैं इसको बेच दूंगा। और इसके अगले ही पल ही वो तो अपने माना कोर को बेचने के लिए आता है, और उसने तो आज टोटल 3 माना कोर कलेक्ट किया था जिसमें की टोटल 15,000 येन होता है। और वो औरत बोलती है ताकाकी समा पैसे हम आपके बैंक अकाउंट में भेज देंगे। फिर ताकाकी वहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन जाने से पहले वो बोलता है हित्सुया-सैन क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ। जवाब में वो हाँ बोलती है। ताकाकी कहता है आखिरकार तुम्हें क्या लगता है एक रेयर सर्वेंट कार्ड अगर मैं उसको बेच दूं तो उसमें कितना पैसा मिल सकता है। हित्सुयागी थोड़ा सा सोचकर बोलती है अगर वो सर्वेंट कार्ड रेयर होता है तो ओवरसीज मार्केट में तुम्हें 1 बिलियन येन तो मिल ही जाएगा। और ये सुनने के बाद तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो बाहर निकलता है और अपने कार्ड को लॉकर में रख देता है, और ये सब कुछ करते हुए तो वो तो बस 1 बिलियन के बारे में ही सोचे जा रहा था। और फिर वो तो उस बिल्डिंग से बाहर भी जाने लगता है, लेकिन अभी तक वो 1 बिलियन येन के बारे में ही सोचे जा रहा था और बार बार उसको ही कहा जा रहा था। और फिर फाइनली वो उस डंजन से बाहर ही निकल जाता है, और हमें पता चलता है कि उस डंजन के आसपास तो एक बहुत ही बड़ा पार्क और बिल्डिंग तैयार हो गया है। दूसरी तरफ ताकाकी लाइन में भी 1 बिलियन के बारे में कहा जा रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे से 2 दोस्त आ जाते हैं, शिंजी और हायातो, और कहते हैं कि 1 बिलियन येन का तुम क्या करोगे। ताकाकी उनको देखकर थोड़ा सा शॉक्ड होकर पूछता है आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। हाया तो कहता है हम दोनों को भी एक्सप्लोरर पास मिल चुके हैं, इस वजह से हम दोनों भी अब फ्रीली डंजन में जा सकते हैं। इसके बाद तो वो तीनों एक साथ ट्रेन में जाने लगते हैं। हाया तो कहता है ताकाकी क्या तुम अभी भी 3 लेवल के ही हो, फर्स्ट फ्लोर के अलावा दूसरे डंजन में भी गए हो। शिंजी कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, पिछली बार जब हम तीनों एक साथ गए थे तब वहाँ पर गॉब्लिन ने हम तीनों का क्या हालत करा था, क्या तुम भूल गए। हम तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में पीट कर वापस लौटे थे। अच्छा हुआ कि हम लोगों के पास उस वक्त एक हीलिंग पोशन था जिस वजह से हम तीनों जल्दी ठीक हो पाए। इसके बाद हाया तो कहता है ताकाकी तुम तो लगातार 2 साल से बस फर्स्ट फ्लोर में स्लाइम को ही मारे जा रहे हो, क्या तुम बोर नहीं होते। ताकाकी हंसकर कहता है मेरा भी कुछ पर्सनल रीजन है। इसके बाद तो वो चलकर घर पर जाने लगता है, लेकिन तभी साइड के एक घर से लड़की तो
ताकागी को जाते हुए देखकर थोड़ा सा खुश होती है। और फिर हमें पता चलता है कि लगभग 13 साल हो चुके हैं कि इंसानी दुनिया में अचानक से डंजन देखा गया। वहीं पर ताकागी तो अपने फैमिली के साथ खाना खा रहा था और उसके फैमिली बोल रहे थे तुम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो लेकिन अपने पढ़ाई का भी ध्यान रखना, ठीक है। ताकागी हंसकर बोलता है आप लोग चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। फिर वो नहाने लगता है और सोचता है अगर मैंने उस सर्वेंट कट को भेज दिया और 1 बिलियन येन मुझे मिल गए तो मैं अपना मन पसंदीदा गियर पहन सकता हूँ, मन पसंदीदा गेम भी खेल सकता हूँ और बहुत तरह तरह की चीजें भी खा सकता हूँ। अब अगले दिन सुबह ताकागी स्कूल के लिए निकल जाता है और बोलता है पिछले दिन वो सब कुछ सोचते सोचते तो मुझे अच्छी तरीके से नींद ही नहीं आई। और तभी तो वहीं पर वो लड़की भी निकलती है जिसका नाम है कात्सुरागी सेन। और फिर ताकागी तो कात्सुरागी को गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर वो दोनों एक साथ स्कूल के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी जाते हुए कात्सुरागी ताकागी से पूछती है पिछले रात मैंने तुम्हें घर पर जाते हुए देखा था, आखिरकार इतने रात में तुम कहाँ पर गए थे। ताकागी तो थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। कात्सुरागी तो विश्वास कर लेती है और बोलती है तब तो तुम्हें काफी ज्यादा मजा आया होगा। लेकिन तभी उन लोगों के सामने तो हायातो और शिंजी आ जाते हैं और फिर तो वो दोनों उन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। लेकिन तभी अचानक से ताकागी शिंजी और हायातो के पास जाकर बोलता है मैं तुम लोगों से भीख मांगता हूँ, कात्सुरागी को मत बताना कि मैं पिछले दिन डंजन में गया था, ठीक है। तभी पीछे से कात्सुरागी बोलती है आखिरकार तो पिछले रात तुम्हें पार्टी में कैसा मजा आया और तुम लोग क्या क्या कर रहे थे। जवाब में तो वो तीनों बिल्कुल ही अलग अलग सा आंसर देने लगते हैं। और ये सुनने के बाद तो कात्सुरागी शक करने लगती है और कहती है मुझे लगता है ताकागी पिछले दिन तुम डंजन में गए थे, है ना। जवाब में ताकागी कहता है बिल्कुल भी नहीं, हम लोग पार्टी कर रहे थे, मेरा विश्वास करो। कात्सुरागी कहती है अगर तुम बोल रहे हो तो मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। अब अगले सीन में वो सभी तो स्कूल में पहुंच जाते हैं और ताकागी अपने दोस्तों से पूछता है अगर तुम लोगों के पास एक सर्वेंट कट आ जाए तो तुम लोग क्या करोगे, जिसमें शिंजी और हायातो दोनों ही कहते हैं हम तो उसे बेच देंगे और बहुत सारे पैसे मिलने के बाद हम अमीर हो जाएंगे और फिर अपना मन पसंदीदा चीजें कर सकते हैं। जो सुनकर ताकागी अपने मन में कहता है तो फिर बेच देना यही सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। शिंजी कहता है अगर तुम्हें सर्वेंट कट मिलेगा तब तो तुम करोगे ये सब, है ना। वो सब कुछ मिलना काफी ज्यादा रेयर है। ताकागी हंसकर बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद क्लास के बीच में भी ताकागी बस उस सर्वेंट कार्ड के बारे में ही सोचे जा रहा था और अपने मन में कह जा रहा था कि अगर एक बार मैं उस सर्वेंट को समन कर दूं तो फिर मैं उसको दोबारा बेच भी नहीं पाऊंगा, मुझे उसको बेचने का तो काफी ज्यादा मन है। फिर वो कात्सुरागी की तरफ देखकर कहता है लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। देन अगले सीन में वो उस डंजन में पहुंच जाता है और कैमरे से छुपकर एक जगह पर जाता है, जिसके बाद वो उस कार्ड से उस सर्वेंट को समन करने लगता है। और तभी ये भी कहता है कि मैं ये सब कुछ कात्सुरागी सेन के लिए कर रहा हूँ। और इसके अगले पल ही वो तो वहाँ पर उस सर्वेंट को समन कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एंजल प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर ताकागी काफी ज्यादा हैरान था। और तभी वो एंजल अपने दोनों हाथों से ताकागी को पकड़ने लगती है, जिस वजह से ताकागी थोड़ा सा डर जाता है। लेकिन इसके बाद तो अचानक से वो बड़ी सी एंजल गायब हो जाती है और ये देखकर तो ताकागी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची ताकागी को उसके शर्ट से बुलाने लगती है। ताकागी कंफ्यूज होकर पूछता है कि आखिरकार बच्ची तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिसमें वो लड़की कहती है मेरा नाम सेल्फी है और आपने मुझे यहाँ पर समन किया है। जो देखकर तो ताकागी एकदम ही निराश हो जाता है और कहता है मेरा 1 बिलियन येन एकदम पानी में चला गया। सेल्फी कहती है मास्टर क्या आपको कुछ हुआ है। ताकागी बोलता है कुछ नहीं, तो फिर चलो स्लाइम को हंट करते हैं, चलते हैं। फिर वो दोनों आगे जाने लगते हैं। लेकिन तभी सेल्फी कहती है मैं कुछ स्लाइम को सेंस कर पा रही हूँ। जिसके बाद सेल्फी ताकागी को अपने साथ लेकर जाने लगती है और वहाँ पर तो एक स्लाइम भी था। ताकागी उसको अपने स्प्रे से मारने ही वाला था, लेकिन तभी वो कहता है सेल्फी क्या तुम मेरे लिए इस स्लाइम को मार दोगी। सेल्फी कहती है हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद तो वो उस स्लाइम को मारने के लिए अपना कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर देती है और ये देखकर तो मानो ताकागी का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। फिर वो कहता है सेल्फी की ताकत मेरे से 17 गुना ज्यादा है, ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग तो होगी ही ना। लेकिन तभी अचानक से सेल्फी बहुत ही शर्माने लगती है और कहती है मास्टर पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है। ताकागी कहता है तुम मानाकोर खाती हो, है ना। सेल्फी हाँ बोलती है, जिसके बाद तो वो सेल्फी को एक मानाकोर खिला देता है, जिस वजह से सेल्फी का पेट भर जाता है और वो खुश हो जाती है और बोलती है मास्टर मैं और भी स्लाइम को सेंस कर पा रही हूँ, जल्दी से चलो। तभी ताकागी उसको रोककर बोलता है तुम स्लाइम और दूसरे मॉन्स्टर को सेंस कर पाती हो, है ना। सेल्फी हाँ कहती है। ताकागी कहता है
तुम उनको अपने पावर से मार भी सकती हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें भूख लगता है और अपने आप को चार्ज करने के लिए तुम्हें माना कोर्स खाना पड़ता है ना। ये सुनकर ताकागी सोचने लगता है अगर सेल्फी सभी स्लाइम को मारती है तो उसके बाद उसको पेट भरने के लिए उन सभी का माना कोर भी खाना पड़ेगा, जिससे तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है सेल्फी आखिरकार ये सभी स्लाइम कहाँ पर है, तुम मुझे सिर्फ बताते जाओ। सेल्फी खुश होकर बोलती है हाँ क्यों नहीं, और इसके अगले पल ही सेल्फी बस स्लाइम का पता बताती है और ताकागी अपने स्प्रे से उन सभी स्लाइम को मारना शुरू कर देता है। और बहुत सारा स्लाइम को मारने के बाद तो ताकागी का एक लेवल बढ़ भी जाता है और 4 लेवल होने के बाद तो उसको एक स्लाइम स्लेयर का स्किल भी मिलता है, लेकिन वो स्किल ज्यादा खास नहीं था, जिस वजह से तो ताकागी उदास हो जाता है। और उसके उदास चेहरे को देखकर सेल्फी कहती है मास्टर एक स्किल होना बहुत ही अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए। जो सुनकर ताकागी इमोशनल होकर रोने लगता है और बोलता है सेल्फी तुमने बिल्कुल सही कहा। सेल्फी कहती है क्या आप ठीक हो? ताकागी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सेल्फी तो ये सुनकर उदास हो जाती है और बोलती है आप मुझे फिर से दोबारा समन करेंगे ना? ताकागी कहता है हाँ मैं जरूर करूंगा। सेल्फी बोलती है प्लीज जल्दी से मुझे दोबारा समन करना। ताकागी बोलता है हाँ जरूर करूंगा, तुम चिंता मत करो। सेल्फी तो खुश जाती है और अगले सीन में अपने माना कोर्स बेचने के लिए फिर से हित्सुयागी के पास आ जाता है और इस बार इतने सारे माना कोर को देखकर तो हित्सुयागी भी हैरान होती है। ताकागी हंसकर कहता है ये तो बस मेरा लक था, और ताकागी तो 15,000 येन भी मिलते हैं। देन अगले सीन में ताकागी सो रहा था और सेल्फी के बारे में सोच रहा था और अपने मन में कह जा रहा था कि सेल्फी इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसको लेकर तो मैं दूसरे फ्लोर पर भी जा सकता हूँ। और फिर वो तो सो जाता है और तभी हमें उसके एक पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि ताकागी और कात्सुरागी छोटे थे और एक साथ टीवी देख रहे थे, और टीवी के न्यूज में तो कात्सुरागी के पापा काम कर रहे थे और रिपोर्ट कर रहे थे। उस वक्त वो बस डंजन का खुदाई करते हैं और उसके अंदर क्या है वो ही बताते हैं, और अपने पापा को देखकर कात्सुरागी काफी ज्यादा खुश होती है। अब अगले सीन में सुबह हो जाता है और ताकागी उठ जाता है, जिसके बाद तो वो सीधा डंजन में पहुंच जाता है और सेल्फी को निकलकर बोलता है आज हम दूसरे फ्लोर में जाने वाले हैं सेल्फी, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ। सेल्फी खुश होकर बोलती है मास्टर सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ताकागी कहता है आज से मेरा न्यू जर्नी शुरू होता है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड ऑन खत्म होता है। आप लोगों को ये एनीमे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और क्या मुझे इसका नेक्स्ट एपिसोड लाना चाहिए वो भी कमेंट करना। अगर इसमें ज्यादा लाइक और कमेंट आते हैं तो मैं आज ही इसका एपिसोड 2 ला दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।